ये दृष्टि के टेस्ट 1 के क्वेश्चंस आज देखेंगे और इसके ये हम रिवर्स रिवीजन टेक्निक अपना रहे हैं कि पहले इसका हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में हम एक साथ 1 to 50 एक्सप्लेनेशंस पढ़े हैं और उसी के बाद ये सीरीज़ अपलोड हुई है जिसमें हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना याद रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट, ये देखिए गलत लिखा है इसमें थोड़ा सा, इसका हम इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इलाहाबाद एंड कड़ा वर सरेंडर टू एम्परर शाह आलम सेकेंड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शिजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को शाह आलम द्वितीय को सरेंडर कर दिया था प्लस 50 लाख रुपए। दूसरा है शाह आलम सेकेंड अग्रीड टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल एंड बिहार टू द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉम्पनसेटिंग वॉर एक्सपेंसेस। तो देखिए इसमें इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, जिसके 26 लाख का इनको जो है कॉम्पनसेशन मिला था। उसके बदले में इन्होंने बंगाल, बिहार और, तो इसमें सिर्फ बंगाल और बिहार लिखा है तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर 1 खाली इसका 1 सही होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 1। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कारखाना अधिनियम जो है वो 1947 का है और शारदा अधिनियम 1929 का है। दहेज निषेध 1961 का है और विशेष विवाह 1954 का है। तो इसके बाद इसको हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया है, अरेंज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था? तो बिहार में जो दबाया था टेलर ने दबाया था। ठीक है, निकोलसन ने कहाँ दबाया था? इन्होंने दिल्ली में दबाया था। ठीक है, इन्होंने दिल्ली में दबाया था। ह्यूरोज ने कहाँ दबाया था? तो इन्होंने झांसी और ग्वालियर में दबाया था। झांसी और ग्वालियर में ह्यूरोज ने। और कैंपबेल ने कहाँ कहाँ दबाया था? तो इन्होंने कानपुर और बरेली में दबाया था। कानपुर और बरेली। तो टेलर बिहार हो गया, तो थर्ड का डी ऑप्शन हो गया। अब ये घटनाएं दी हुई हैं इल्बर्ट बिल और इसका जो दूसरा पार्ट है वो नीचे है। अच्छा, इसको मैच करना है तो इल्बर्ट बिल जो है वो रिपन से मैच हो जाएगा। ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। इल्बर्ट बिल जो है रिपन से मैच होगा। काकोरी रीडिंग के समय था, लॉर्ड रीडिंग। और लखनऊ पैक्ट जो है चैम्सफोर्ड के टाइम हुआ था। ठीक है, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के टाइम पे वेवल थे। तो आप मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था? तो ये पूछा है। तो के केलप्पन थे। ठीक है, इनको केरला का गांधी कहा जाता था, के केलप्पन को। तो ये वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित थे। और ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि अभी 2024 जो है ये शताब्दी वर्ष है वाइकोम सत्याग्रह का। 1924 में हुआ था ये। डच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह 17वीं शताब्दी के पश्चिम तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो ये पश्चिम तट पर नहीं था, ये आंध्र प्रदेश साइड ईस्टर्न तट पे था। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं थी? यही सब देखिए हम लोगों ने सब अभी पढ़ा है, इसीलिए क्वेश्चन इतनी ईजिली सॉल्व हो जा रहे हैं। तो कौन से लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये जो अकाल आयोग था, ये देख कर ये है कि ये मैकडोनाल्ड के टाइम पे आया था।
सॉरी, अच्छा ये पूछा है कि कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। तो ये हंटर आयोग का गठन, ये नहीं इनसे संबंधित है, बाकी सारी जो है इनसे संबंधित है। बंगाल का विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन और अकाल आयोग की स्थापना। हंटर आयोग का गठन इनके टाइम का नहीं है। ठीक है, ये 1882 में हुआ था। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की, सही है। उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया, ये भी सही है। तो दोनों ही ठीक है।